अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ एक मरतबा मेरे चैनल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा ज़रूर पढ़ लें। बहुत मुख्तसर वक्त में और बहुत कम टाइम में एक मुख्तसर सा अमल आप लोगों को बताता चलूँ। जुमा का दिन का है और ये पहले बात जहन में रखें, ये कुरान और हदीस से ये अमल साबित नहीं है, बल्कि बुज़ुर्गों के बहुत सारे ऐसे अमाल हैं और उनके अमलियात है जिस पर उन्होंने अमल किया और उनका फ़ायदा उनको नज़र आया। इसलिए कि बुज़ुर्गों के कश्फ़ो करामात जो है वो भी बरहक़ है। और इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल के अंदर भी ऐसी बात डालते हैं जिसको इल्क़ा बोलते हैं। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि जुमा के दिन जुमा का वक्त जब शुरू हो जाए, ज़वाल के बाद जो है जुमा का वक्त शुरू हो जाता है, तो जुमा की अज़ान से पहले या जुमा की अज़ान हो चुकी है मस्जिद पहुंच करके या घर ही में, और अगर ना हो सके तो कम अज़ कम जुमा की नमाज के बाद। और चौथी शक्ल ये तीसरी शक्ल ये है कि आप अगर इन वक्तों में नहीं पढ़ सके तो असर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। वो क्या है, एक छोटा सा अमल है और आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से दुआ को कबूल फरमाएंगे। अव्वल आखिर दरूद शरीफ, शुरू में आखिरी में एक मरतबा या 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और फिर सिर्फ़ 200 मरतबा अल्लाह 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 200 मरतबा पढ़ करके फिर आखिरी में दरूद शरीफ पढ़ करके जो दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह, एक जुमा, 2 जुमा, चंद जुमा हो सकता है कि पहले ही जुमा में अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमा ले। तो सेहत की नीयत से, बाल बच्चों के लिए, तालीम के लिए, तरबियत के लिए और भी कारोबार के लिए और भी कोई भी ऐसा मकसद हो, उस मकसद को दिल में रख करके जुमा के दिन ज़वाल का वक्त गुज़र जाने के बाद, उमूमन आप 12:15 बजे के बाद, 12:15 के बाद से लेकर के जुमा की नमाज से पहले ज़्यादा बेहतर है, या जुमा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, वक्त आपको ना मिले। और तीसरी सूरत यह है कि अगर आपको वक्त ना मिला तो आप असर की नमाज के बाद भी 200 मरतबा, बता ही दिया मैंने कि अव्वल शुरू में दरूद शरीफ 1 मरतबा या 3 मरतबा पढ़ लें और दरमियान में 200 मरतबा सिर्फ़ पढ़ना है अल्लाह 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 अल्लाह। और आपकी तवज्जो जो है दिल की तरफ हो, कहीं ध्यान ना हो, और ख़याल जो है दिल की तरफ ले जा करके, और जो आपका मकसद है वो भी आपके नीयत में हो, इरादे में हो, और सोच करके और ख़याल करके कि अल्लाह मेरी ये ज़रूरत है और ये मेरा मकसद है, ये मेरी नीयत है, मैं इस नीयत से मैं आपका नाम ले रहा हूँ, अल्लाह मेरे मकसद में कामयाबी अता फरमा। फिर आखिरी में दरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुआ मांगना चाहे तो दुआ मांग सकते हैं, चूँकि आपकी नीयत पढ़ने की वही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस पर अमल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सारी दुआओं को अल्लाह कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।